प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर अभी से आप मुझे एक वचन दो कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और यदि आप मुझे ये वचन दे दोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 90% फिक्स हो जाते हैं। 70 का पूर्णांक है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए है और ये विज्ञान का पेपर है। इस विज्ञान के पेपर को यदि आप पूरा देख लेते हो तो आपके 90% आराम से आ जाएंगे, चाहे आप स्कूल में गए हों या फिर न गए हों। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये विज्ञान का पेपर मैंने आप सबके लिए स्वयं से तैयार किया है। इसको तैयार करने में बहुत ही समय लगा है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये सारा प्रश्न हल सहित है। ये जो पेपर है, पेपर के सारे प्रश्न जो है कि हल सहित है। समय 3 घंटा, पूर्णांक 70 का है, ठीक है। और यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का प्रश्न पत्र है 2026 के लिए, ठीक है। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए है। बोर्ड परीक्षा के अलावा यदि आप ये जो मॉडल ये जो होता है आपका नहीं प्री बोर्ड का भी पेपर देंगे तो उसमें भी आप अच्छे नंबर ला लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न है ये सारा एकदम महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले 20 आपके लिए हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, उन्हें भी आपको देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड पहला, बहुविकल्पी प्रश्न। हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर रहता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है? जब लोहे की कील को नीले ताम्र सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है सी, विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। आपका ये पहला है। दूसरा आपका क्या है? कौन सी धातु सबसे अधिक तान्य है? तो इसका उत्तर है सोना, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो वह आपका खट्टा होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। साबुन का पीएच लगभग होता है तो क्या होता है? वह 9 होता है। प्रश्न नंबर 5, कार्बन किस प्रकार के तत्व का उदाहरण है? तो कार्बन जो आपका है अधातु। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 6, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ये आपका है उत्तर डाई ऑक्साइड। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण है, इस वर्ष के पेपर में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 7, मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका गुर्दे। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो ये आपका उत्तर है अग्नाशय। क्लियर हो गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि डीएनए का सूत्र क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म डीएनए इसका नाम पूरा क्या है? तो ये प्रश्न 2-3 तरीके से पूछता है, इसलिए इसे आप याद कर लीजिए। ये डीएनए का जो है कि नाम है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो ये आपका ए है, समतल दर्पण पर। प्रकाश के परावर्तन का नियम आपका जो है कि समतल दर्पण पर लागू होता है। प्रश्न नंबर 11, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर हो गया। ये आपका फिजिक्स का सवाल है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 12, मानव नेत्र की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका सी है, सिलियरी मांसपेशियां। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 13, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो आपका उत्तर है बी, वोल्टेज और धारा। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 14,
चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका उत्तर है बी, मोटर में। प्रश्न नंबर 15, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आपका उत्तर है ए, परमाणु संलयन में। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 16, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका है CFC। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 17, खाद का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रभावित करता है? तो आपका उत्तर है जल को। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 18, धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। इसका ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, DNA में आनुवंशिक सूचना किसके रूप में होती है? क्लियर हो गया। तो इसका उत्तर है न्यूक्लियोटाइड क्रम में। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका है? तो आपका उत्तर है फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर हो गया। अब आपके लघु उत्तरी प्रश्न है। ये आपके प्रश्न है हल सहित, आपको नीचे हम लास्ट में भी दे देंगे। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए हम प्रश्न का रिव्यू कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपका उत्तर भी दे देंगे। ठीक है। वीडियो रुक करके आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार लिखिए। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? दो भौतिक गुण धातुओं के लिखिए। और आपका नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वीडियो को आपको छोड़ना नहीं, वीडियो को आपको पूरा देखना है। लास्ट में हम इसका हल भी किए हैं, नहीं कि अभी से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, हृदय के 4 कक्षों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 26, हार्मोन क्या है? उदाहरण सहित आपको लिखना है हार्मोन क्या है। प्रश्न नंबर 27, DNA और RNA में दो अंतर लिखिए। DNA और RNA में अंतर लिखिए। ठीक है। परावर्तन का नियम बताइए, परावर्तन का नियम क्या है? प्रश्न नंबर 29, लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? लेंस की फोकस दूरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 31, एक विद्युत परिपथ के दो घटक लिखिए। विद्युत परिपथ के घटक आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 32, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? छात्रों, अभी से आप रफ कॉपी में भी इन सब प्रश्नों को उतार लीजिए और इसके उत्तर को भी उतार लीजिए, क्योंकि उत्तर हम लास्ट में देने वाले हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर उसके बाद आपको रफ कॉपी में उतारना है। प्रश्न नंबर 33, एक अक्षय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 34, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के दो उपाय लिखिए। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए दो उपाय। खंड से दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण सहित समझाना है आपको। अम्ल, क्षार एवं लवण के गुण तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 38, कार्बन के 4 संयोजन का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 39, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं और उसके भागों का नामांकित कीजिए। तो इसका चित्र तो हम बना नहीं सकते हैं, चित्र तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में लिख देंगे, जिससे कि आपको चित्र बनाने के बाद आपको लिखने में आसानी हो सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। श्वसन और प्रकाश में संश्लेषण में अंतर आपको करना है। इसका भी उत्तर हमने दिया है। नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया में तांत्रिका तंत्र की भूमिका बताएं। प्रश्न नंबर 42, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में क्या अंतर है? चित्र सहित। ठीक है। इसको भी आप बना लीजिएगा, हम आपको लिख करके डिटेल में दे देंगे। मानव नेत्र की रचना का चित्र बनाएं और उनके मुख्य भागों को समझाएं। ठीक है। ओम के नियम में प्रयोग कर VI ग्राफ बनाएं और समझाएं। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित दो उर्वरकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 46, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 47, ओजोन परत का महत्व बताएं। पर्यावरण संरक्षण के छात्रों को भूमिका का प्रकाश डालिए। जैव विविधता का अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 50, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध कैसे किया जाता है? और आपका डी चित्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। पूरा एकदम चित्र बनाना है, जो महत्वपूर्ण चित्र है
उनका। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं। प्रश्न नंबर 52, श्वसन तंत्र का रेखा चित्र बनाइए। मानव नेत्र का चित्र बनाएं। हृदय का लेबयुक्त चित्र बनाएं। लैब युक्त चित्र बनाएं। विद्युत परिपथ का चित्र बनाएं जिसमें एक बल्ब, स्विच और सेल हो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाने वाली चित्र बनाएं। सौर कूलर का पर्याप्रणाली का चित्र बनाएं और ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव को चित्र द्वारा समझाएं। प्रश्न नंबर 60, जल चक्र। ठीक है, अब आपका कुछ अतिरिक्त अभ्यास हेतु वैकल्पिक प्रश्न है। एक उदाहरण दीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तित हो। 62, सोडियम धातु को जल में क्यों नहीं डालना चाहिए। डीएनए क्या है और इसका कार्य बताइए। प्रकाश की गति क्या है। दर्पण सूत्र लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। मानव मस्तिष्क की 3 मुख्य भाग कौन सी है। प्रश्न नंबर 68, ओजोन परत को बचाने के 2 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 69, सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 70, ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो छात्रों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए चलते हैं अब इनके उत्तरों की तरफ। छात्रों, हमने 20 प्रश्नों का हल किया था जो कि सही का टिक था, यानी लघु उत्तरी प्रश्न का था। अरे उसका ये जो एमसीक्यू का रहता है, यानी 4 ऑप्शन का जो सही गलत वाला टिक रहता है, उसको हमने सही का टिक उसको हमने सॉल्व करा दिया था। अब हमें लघु उत्तरी के प्रश्नों को सॉल्व कराना है। तो देखिए ये उनका उत्तर है। रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार था, तो इनका पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया। जो प्रश्न पूछता है केवल उतना ही उत्तर दो, क्योंकि आपको 1 नंबर का यदि प्रश्न है तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, 4 या 5 नंबर थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए जितना पूछता है बोर्ड परीक्षा में उतना ही लिखो, समय फालतू में व्यर्थ ना कीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लिख करके। प्रश्न नंबर 22, न्यूक्लियोटाइजेशन अभिक्रिया क्या है, वो प्रश्न पूछा था। इसका भी उत्तर ये है, इसको आप रिपीट कर लीजिए। उत्तर, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण HCl प्लस NaOH, आपका NaCl प्लस H2O। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 23, इसको भी देख लीजिए। छात्रों, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है, इसको आप रफ में उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है, इसे भी आपको लिखना रहता है। प्रश्न नंबर 26, हार्मोन क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होकर शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो ये हो गया आपके। और डीएनए और आरएनए में 2 अंतर। डीएनए आपका है विशेषता शर्करा और आधार। ठीक है, डीएनए क्या है ये भी देख लीजिए और आरएनए क्या है ये भी देख लीजिए, इनको आप अच्छे से रिपीट कर लीजिए। अब आपका है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या है। उत्तर, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में होती हैं। तो आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपका क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर आगे, लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसे आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर आगे, ओम का नियम। तो ये आपका ओम का नियम है। स्थिर तापमान, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31, इसको भी, ये सब प्रश्नों को भी आप क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 32, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 33, 34 ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 35, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने के 2 उपाय लिखिए। और आपका खंड से यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसके 5 जो पूछा था प्रकार, तो ये सब है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सब है, उदाहरण सहित समझाया गया है। प्रश्न नंबर 37, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। प्रश्न नंबर 38,
प्रश्न नंबर 39, 40, प्रश्न नंबर 41। वीडियो को रुक रुक करके इन सब प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 42 और चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 43 के प्रश्न हैं, इनको थोड़ा अच्छे से रिपीट कर लीजिए। 44 प्रश्न नंबर का उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 45, 46 प्रश्न नंबर और 47, 48 आगे के प्रश्न नंबर और प्रश्न नंबर 50। तो छात्रों, वीडियो अब हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ आपको चाहिए होता है तो अभी से कमेंट कर दीजिए। कक्षा 10 के और भी विषयों की वीडियो, नोट्स ये सब प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।